का जो खुलासा हुआ है और एसपी और डीआईजी ने जो फर्जी डायरी श्री बच्चू से मीणा और श्रीमती प्रीता वर्मा के कार्यकाल में जो फर्जी डायरी लिखी गई कि यह लेटर नंबर ही निर्गत नहीं है। और जिस लेटर नंबर जिस टीचर ट्रेनिंग को एसपी और डीआईजी ने सही करार दिया वह भी फर्जी निकला। अब पुलिस ने माध्यमिक का जांच नहीं कराया। कितने लोग इसमें शामिल होंगे आपके हिसाब से, मतलब शिक्षार्थी और ये इसमें तब 1 लाख से ऊपर जैसे फर्जी शिक्षक बहाल हैं। इसमें 35 IAS IPS मिलकर पूरे राज्य सरकार के 35 अधिकारी और कर्मचारी जेल जाएंगे। इसमें क्या इसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता मानते हैं आप? इसमें नीतीश कुमार इस भ्रष्ट 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी है। वो आदमी गया था चाइना और पाकिस्तान अपनी ईमानदारी का चोला चमकाने के लिए। उनके यहाँ भी हमने दिया था 16 मार्च 2022 में दिया है। 9 मई है नीतीश जी के यहाँ? हाँ 9 मई 2022 में जनता दरबार में दिया। 9 मई 2022 को आपकी बातें सुनी, बातचीत हुई, कहे कि जैसा उन्होंने भेजा था अपर मुख्य सचिव के यहाँ दीपक कुमार सिंह जी, तो उनके यहाँ जब गए तो बहुत ड्राई ऑनेस्ट आदमी है। बोले कि क्या पंडित जी आपने जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर किया सीबीआई जांच के लिए तो एफिडेविट क्यों नहीं दिया? हमने सर एफिडेविट दे दिया है। तो आप जाइए वहाँ चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी DGP बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि ठीक है सीबीआई को हम यथाशीघ्र बेंच दें, लेकिन आज तक मामला नहीं गया सीबीआई में। और आमिर सुबहानी की मिली भगत से इस 13 साल से बेट हाँ 15 साल से इस बिहार में जो भ्रष्टाचार है, जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है, दिन दुना भ्रष्टाचार, भ्रष्ट सरकार है नंबर, भारत नहीं विश्व का सबसे भ्रष्ट सरकार है। अरे भला हो RTI का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं रहता तो ये राज्य में जो पूरी सरकार इस रैकेट में शामिल है उसका खुलासा ही नहीं होता। बिहार सरकार के ऊपर फर्जी डिग्री घोटाला का गंभीर आरोप लगाए हैं और लग रहे हैं, पहले भी कई बार लगे हैं। ये जो हमारे साथ जो शख्स दिख रहे हैं ये दिखने में साधारण हैं, मगर इन्होंने असाधारण मुद्दा और काफ़ी गंभीर बातों को पकड़ा है, उठाया है। दशकों से यह लड़ाई लड़ रहे हैं फर्जी डिग्री घोटाले को लेकर, और इसमें 35 नाम जो बताए हैं और उसके साथ ही उसमें कई अधिकारी जो संलिप्त हैं वो अलग उसमें लोग हैं। ये कई लोगों के चक्कर लगातार लगा रहे हैं। उसी के साथ ही इनके जांच की बातें 2010 में की गई थी बिहार सरकार द्वारा, गृह आरक्षी विभाग जो है उसके द्वारा, मगर 2010 के बाद फिर क्या कुछ हुआ और भी क्या शुरुआत से अंत तक बातें हैं, वो तमाम बातें हमसे काफ़ी बेहतर ढंग से इनका गहन अध्ययन है और इनके पास इतना कह सकते हैं कि कागज़ पत्तर जो कह सकते हैं कागज़ पत्तर इनके पास है। ये तमाम बातें हमें बताएंगे। निरंजन जी, हाँ जी, आपको कब लगा कि फर्जी डिग्री का कारोबार हो रहा है इस सरकार में? 2007 में जब तमाम लोग पश्चिम चंपारण में फर्जी प्रमाण पत्र के बहाल होने लगे तब मैंने राज्य की तमाम जांच एजेंसी, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, HID में आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैंने 20 अगस्त 2007 को नीतीश जी के जनता दरबार में और 24 अगस्त 2007 को DGP के यहाँ आवेदन दिया। दोनों के निर्देश के आलोक में उस समय बेतिया के DIG श्रीमती प्रीता वर्मा ने अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी की सदर बेतिया श्री आलोक को फर्जी डिग्री गिरोह के सरगना को छापा मारकर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जी, फर्जी डिग्री गिरोह के सरगना को छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया और बेतिया मुफस्सिल थाना कांड संख्या 300/2007 धारा 467, 468, 471, 419, 420 एवं 120 के तहत कांड अंकित हुआ। 26 दिन सरकारी शिक्षक जेल में रहा, निलंबित नहीं हुआ और वेतन भुगतान हो गया। अच्छा, शिक्षक? हाँ, शिक्षक दो जो गिरफ्तार हुए थे। ये डिग्री कहाँ से बांटा जा रहा था? ये डिग्री खुद आदमी बनाता है, रामलखन तिवारी, सत्येंद्र नारायण सिंह और भी लोग पूरे जिले में। कॉलेज के द्वारा डिग्री या स्कूल के द्वारा? कॉलेज के नाम पर इन लोगों ने फर्जी डिग्री अपने से बना लिया है। अच्छा, ये है कहाँ? ये है बेतिया की। अच्छा, आप गए किसके यहाँ पहली बार? हमने सब जगह नहीं, पहले हमने इनको प्रमाण पत्र निकाला RTI में। अच्छा, लोक सूचना पदाधिकारी, सब प्रखंड विकास पदाधिकारी नौतन, चनपटिया एवं मझौलिया में आवेदन दिया और उसके बाद हमने प्रमाण पत्र पाया जी। जब RTI में तब वहाँ छापा मार के इनको गिरफ्तार किया गया। DM के यहाँ और शिक्षा विभाग में आवेदन दिया हमने, लेकिन निलंबित नहीं हुआ, वेतन भुगतान हो गया। और SDPO ने जो PC किया तो हिंदुस्तान एवं दैनिक जागरण में 22 दिसंबर 2007 एवं 23 दिसंबर 2007 को जो खबर प्रकाशित हुई वो बड़ा ही तथ्य चौंकाने वाला उभर के आया है। अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी सदर बेतिया ने बतलाया
कि पुलिस को प्रारंभिक जांच में इस आदमी के माध्यम से 500 से 600 फर्जी डिग्री बांटने की जानकारी मिली है। इस आदमी का कई पुलिस पदाधिकारियों के साथ संबंध होने की जानकारी मिली है। इस आदमी ने फर्जी डिग्री बेचकर काफ़ी अकुत संपत्ति अर्जित की है। इस आदमी से आप रहने वाले बेतिया के हैं। उस आदमी से आपकी कोई दुश्मनी, आपसी रंजिश, ये तमाम चीजें गांव समाज का है, परिवार का है और बाहरी लोग भी हैं। अच्छा। आज जो तोछा तथ्य उभर का आया कि यहाँ उस आदमी के घर से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि जिससे पता चलता है कि राज्य में फैले डिग्री का कारोबार यहीं से होता है। यह पीसी एसडीपीओ साहब ने किया था। तो बेतिया में ये एक जगह बताए, और भी बिहार में कई जगहों पे बिहार में कम से कम 1 लाख से ऊपर फर्जी बहाली हुई है। हमने जो 8 आदमी का एग्जाम्पल दिया जिन पर हमने मुकदमा दायर किया था। किस चीज़ में? जैसे शिक्षक में या कोई और अलग अलग शिक्षक में, नगर पंचायत में, तो पंचायत शिक्षक में, ये तमाम जो लोग बहाल हुए थे उसके बारे में हमने। मतलब आप आधा शिक्षक की बहाली को फर्जी बोल रहे हैं? हाँ, पूरा आधा से ज़्यादा ही फर्जी है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो संलिप्त हो आपके हिसाब से? हाँ, इसमें सबसे बड़ा इस रैकेट का मुख्य सरगना यदि कहा जाए तो श्री आमिर सुबहानी हैं। आमिर जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं। क्योंकि जब चीफ सेक्रेटरी जब कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं जब हुई, तो जब 6 अगस्त 2009 को हमने चीफ सेक्रेटरी महोदय का आवेदन भेजकर फर्जी डिग्री घोटाला का जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया, जिस पर उस समय के चीफ सेक्रेटरी अनु मुखर्जी साहब ने अपने लेटर नंबर 5159 23 सितंबर 2009 के द्वारा गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी को 4 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव कार्यालय को सूचित करते हुए आवेदन को सूचित करने का निर्देश दिया। अच्छा। लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 30 नवंबर 2009 को आपको शक हुआ होगा उस पर? हाँ, शक हुआ हमको क्यों नहीं कार्रवाई हुई। तो फिर 30 नवंबर 2009 को हमने चीफ सेक्रेटरी साहब के आवेदन भेजकर सीबीआई जाँच के लिए आग्रह किया, जिस पर मुख्य सचिव महोदय ने पुनः लेटर नंबर 6931 8 दिसंबर 2009 के द्वारा गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी को 4 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव कार्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया। लेकिन आमिर सुबहानी की मिली भगत से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसमें गृह विभाग द्वारा, जैसा कि है, इसमें ऊपर उठाइएगा थोड़ा। हाँ, इसमें है गृह आरक्षी विभाग। हाँ। ये 2010 में ये जांच के लिए बोली थी। हाँ, तो इसका कोई परिणाम आया? न बताते हैं। 9 फरवरी 2010 को तो हमने आईटीआई में पूछा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो आदेश दिया सीबीआई जांच के लिए, गृह विभाग से पूछा था तो क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया आईटीआई में। तब हमने 26 मार्च 2010 को राज्य सूचना आयोग में वाद संख्या 34,964/2010 दायर किया। तब जाके 16 अप्रैल 2010 को ये लेटर नंबर 3100 निर्गत हुआ, जिसमें गृह विभाग आरक्षी द्वारा मुझे सूचित किया गया, आप शपथ पत्र दीजिए ताकि फर्जी डिग्री घोटाला का जांच सीबीआई से कराई जा सके। पर आमिर सुबहानी को तो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार माना जाता है। हाँ, नीतीश कुमार भी उनको मुख्यमंत्री का मतलब चीफ सेक्रेटरी, यदि वो ईमानदार होते तो भेजते न सीबीआई जांच के लिए। चीफ सेक्रेटरी बरन है, जब चीफ सेक्रेटरी साहब, सीबीआई को भी बहुत काम रहता है। नहीं, कितना बात सीबीआई नहीं, जो कोई भी राज्य सरकार जो मामला भेजती है तो गृह विभाग के थ्रू ही जाता है। और 21 अप्रैल 2010 को जो हमने मुख्यमंत्री सचिवालय में दिया था, वहाँ से भी सीबीआई जांच के लिए गृह विभाग को निर्देश दिया गया था। लेकिन दोनों मामला को उसमें जैसे आमिर सुबहानी कुंडली मार कर बैठ गए, और इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उसमें फर्जी डिग्री के संगठित गिरोह से इनकी मिली भगत है। और हम मिले पैसे की लेन देन, पैसे के लेना, और हम मिले हुए भी हैं उनसे। भीटर पास का ओरिजिनल का लेमिनेशन करा कर रखे हुए हैं। 27 नवंबर 2009 में, फिर 4 दिसंबर को, और फिर 11 दिसंबर को हम भीटर पास मेरे पास है। हाँ, आप ये कब से ऐसे काम कर रहे हैं, ये सामाजिक मतलब ये मुद्दा उठाने का? ये जैसा हम 2007 से अभियान, जानकारी कुछ आपको आरटीआई ये सब? हाँ, हमने सूचना आरटीआई सारे तथ्यों का जो खुलासा हुआ है, और एसपी और डीआईजी ने जो फर्जी डायरी श्री बच्चू से मीणा और श्रीमती प्रीता वर्मा के कार्यकाल में जो फर्जी डायरी लिखी गई, शून्य पत्रांक दिनांक 11/1/2008, जब हमने आईटीआई में डाला तो लोक सूचना पदाधिकारी सह उप सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मुझे लेटर नंबर 36 25 जनवरी 2008 के द्वारा सूचित किया गया कि यह लेटर नंबर ही निर्गत नहीं है। और जिस लेटर नंबर जिस टीचर ट्रेनिंग को एसपी और डीआई ने सही करार दिया, वह भी फर्जी निकला। अब पुलिस ने माध्यमिक का जांच नहीं कराया। कितने लोग इसमें शामिल होंगे आपके हिसाब से, मतलब शिक्षार्थी? और ये इसमें तब 1 लाख से ऊपर जैसे फर्जी शिक्षक बहाल हैं। इसमें 35 IAS IPS मिलकर पूरे राज्य सरकार के 35 अधिकारी और कर्मचारी जेल जाएंगे। इसमें क्या इसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की भी संलिप्तता मानते हैं आप? इसमें नीतीश कुमार इस भ्रष्ट 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी है। वो आदमी गया था चाइना और पाकिस्तान अपनी ईमानदारी का चोला चमकाने के लिए।
उनके यहाँ भी हमने दिया था। 16 मार्च 2022 में दिया है। 9 मई गए हैं नीतीश जी के यहाँ? हाँ, 9 मई 2022 में जनता दरबार में दिया है। 9 मई 2022 को आपकी बातें सुनी? बातचीत हुई, कहे कि जैसा उन्होंने भेजा था अपर मुख्य सचिव के यहाँ दीपक कुमार सिंह जी, तो उनके यहाँ जब गए तो बहुत ड्राई ऑनेस्ट आदमी है। बोले कि क्या पंडित जी, आपने जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर किया सीबीआई जांच के लिए, तो एफिडेविट क्यों नहीं दिया? हमने सर एफिडेविट दे दिया है। तो आप जाइए, वहाँ चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी डीजीपी बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा कि ठीक है सीबीआई को हम जैसा शीघ्र बेच दें, लेकिन आज तक मामला नहीं गया सीबीआई में। और आमिर सुबहानी की मिली भगत से इस राज 13 साल से बेट हाँ 15 साल से इस बिहार में जो भ्रष्टाचार है, जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है, दिन दुना भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट सरकार है नंबर। भारत नहीं, विश्व के सबसे भ्रष्ट सरकार है। अरे भला हो आरटीआई का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं रहता तो ये राज्य में जो पूरी सरकार इस रैकेट में शामिल है उसका खुलासा ही नहीं होता, और ना मुझ पर कोई विश्वास करता। बिल्कुल, क्योंकि कागज में बोलता है, साक्ष्य बोलता है, कहाँ जबानी कहने से नहीं होता है। चलिए, इनसे बात कर रहे थे निरंजन तिवारी, जो इतनी डॉक्यूमेंट लेकर लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं और ये बातें ये बतलाने का गुहार लगा रहे हैं कि जो बिहार सरकार है वह कैसे गोरख धंधे के जरिए डिग्रियां बांटकर नौकरी देती है, और उसमें 35 नाम यह लगातार गिनवा रहे हैं, जुड़वा रहे हैं। निरंजन तिवारी, इसके लिए आपको कभी धमकी मिली हो? हाँ, कभी कोई इसके मेरे संक्षिप्त में हाँ, मेरे ऊपर मोटरसाइकिल से पीछे से मारने की कोशिश की गई, हमला हुआ, बच गया। 7 दिसंबर 2012 में जब मैं अपने गांव में बाएं साइड में जा रहा था अति करने के लिए दावा, तो बोलेरो से मेरे मार कर हत्या करने की कोशिश की गई। मैं जाकर गड्ढा में कूद को भागा, तब जाकर मेरी जान बची, नहीं तो उसी दिन मेरी हत्या होती है। और इसमें नीतीश सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। यदि ये गंभीर आरोप है बिहार सरकार के ऊपर। ये सीधे तौर पर इनका कहना है कि हम लगातार 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं, और ये जिस प्रकार से तारीख बता रहे हैं और तमाम चीज़ें बता रहे हैं, दिनांक वाइज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फलाने फलाने तारीख को ऐसे हुआ, ये तमाम जी RS भट्टी भी शामिल हैं। अच्छा, जो हाँ, अभी जो वर्तमान डीजी पे हैं उनका कैसे शामिल? सबसे 1 नंबर भ्रष्ट। जब हमने 20 फरवरी 2009 को विशेष निगरानी इकाई के आरक्षी महानिरीक्षक श्री अभय कुमार उपाध्याय जी का आवेदन भेजकर जांच का आग्रह किया, तो उस समय श्री आरक्षी महानिरीक्षक महोदय ने लेटर नंबर 190 4 मार्च 2009 के द्वारा उस समय तिरहुत प्रमंडल के आरक्षी महानिरीक्षक श्री RS भट्टी को जांच का आग्रह करने का आग्रह किया, लेकिन RS भट्टी द्वारा भी कोई नहीं कार्रवाई की गई। इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि RS भट्टी जैसा भ्रष्ट भी इसमें शामिल है। हाँ, तो इसमें देखें कि बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त हैं। निरंजन तिवारी जिस प्रकार से बता रहे हैं, इनकी बातें हमने ऑफ कैमरा भी जब हम पढ़े, सुने, इनका बातें सुने, तो ये तारीख वाइज जिस प्रकार से तमाम डिटेल और प्रमाण के साथ, और ये कुछ नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि जांच हो सीबीआई से, और यह आदेश भी बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा कर दिया गया था 2010 में। ना चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया था। चीफ सेक्रेटरी हाँ, आमिर सुबहानी उस पर दबा कर बैठ गए। गृह विभाग ने नहीं किया। गृह विभाग नहीं किया, ये उन्हीं की मिलेगा। आमिर सुबहानी साहब ने अगर कार्रवाई की होती सीबीआई जांच के लिए, तो आज इतने व्यापक पैमाने में बिहार में भ्रष्टाचार नहीं फैलता। चलिए, तो हमने बताने और सुनाने का प्रयास किया कि बिहार सरकार में गोरख धंधा फर्जी डिग्री का नहीं जी, बेतिया SP अमृतराज, जिनकी पत्नी ने केस को फाइनल कर दिया था, फर्जी डिग्रियों के संगठित गिरोह और उनके द्वारा मेरे विरुद्ध बेतिया मुफस्सिल थाना कांड संख्या 37/2010 IPC 376, 354, 511 एवं 34 भादवी एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार के अंतर्गत झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। उस अनुसंधान में भी SP द्वारा जो अनुसंधान किया गया बड़ा ही तथ्य उभर के सामने आया। उसमें उन्होंने लिखा है कि बेतिया मुफस्सिल थाना कांड संख्या 300/2017 के सूचक निरंजन तिवारी को फंसाने के लिए फर्जी सिगरेट संघ द्वारा झूठा मुकदमा कांड अंकित कराया गया था। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये तमाम बातें बता रहे थे निरंजन तिवारी, दिनांक वाइज। सबसे बड़ी बात यह है, ये साधारण सा दिखने वाला ये शख्स 35 नामों को चिन्हित किया है, और इन लोगों ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया, फिर भी यह लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन तमाम फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को, डिग्रियों को, और वो तमाम पैसे लेकर नौकरी देने वाले लोगों को। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ, और अब बने रहिए झकास भारत पर। धन्यवाद।